कल भी और आज भी इतनी अच्छी धूप निकली हुई है ना, और टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, तो बाहर निकल के ना बहुत मन खुश हो रहा है। कल ना साहब ने पूरी ग्रास क्लीन कर दी थी और जितने भी प्लांटर्स वगैरह थे ना वो भी क्लीन कर दिए। तो क्लीन क्लीन सा स्पेस बड़ा अच्छा लग रहा है। अब चीज़ें तैयार हो गई हैं कि अब नए पौधे हम लगाएं, अपनी थोड़ी सी खेती बाड़ी शुरू करें। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी काफ़ी लेट हो रहा है, मैं इन लोगों का लंच बना रही हूँ। मेरा फास्ट होता है नवरात्रि का, और अगर दिख रहा हो तो मेरी अखंड ज्योत लगी हुई है। तो नवरात्रि में मैं हमेशा अखंड ज्योत लगाती हूँ। सुबह का काम आज मेरा थोड़ा सा लेट निपटा था, बच्चे गए उसके बाद साफ सफाई करी और ऊपर नीचे दोनों जगह मोपिंग भी होनी थी। उसके बाद फिर मैंने मंदिर क्लीन करा, मैं कल नहीं कर पाई थी तो मंदिर क्लीन करा, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। फिर पूजा पाठ करी, तो सब कुछ होते होते आई थिंक आज मुझे 11:30 पौने 12 बज गए थे। फिर मैंने जो है अपनी 1 कप चाय ली थी और थोड़ी सी मैंने पीनट्स ले ली थी। अभी फ़िलहाल मैं दाल चावल बना रही हूँ इन सब के लिए। और अद्वी भी इस बार ना कि मम्मा मुझे भी फास्ट रखना है, तो लंच बॉक्स में मैंने उसको फ्रूट्स वगैरह पैक करके दिए थे। बट आई सेड कि इन केस अगर भूख लगे तो कैंटीन से लेके खा लेना, ऐसा नहीं कि फिर घर आओ कि मुझे सर दर्द हो रहा है। स्कूल डे में ना क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, फिर पीई भी थी आज उसकी, तो ज़्यादा एग्जर्शन हो जाता है। तो मैं कहा अभी ऐसे मत कर, बाद के 2 दिन जो है वो रख के देख लेना। तो अब उसको लग रहा है कि शी वॉन्ट्स टू डू इट नाउ। मैं कहा चलो ठीक है, रख के देख लो, अगर कंफर्टेबल रही तो फिर अपना कंटिन्यू कर लेना। और आज का दिन जो है वो थोड़ा सा खुशी वाला और थोड़ा सा रिलैक्स वाला हुआ है। अदरवाइज़ पिछले 3-4 दिन बहुत टफ से गए थे। आई डेंट मेंशन एनीथिंग हियर। संडे रात को मेरी मम्मा हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, उनको वही ब्रीदिंग इशू होता है ना, तो सांस नहीं आ रहा था। एंड एट सर्टेन पॉइंट देयर वाज लाइक कि वो कोमा में चली गई हैं। तो बट ये है कि फ़र्स्ट एड मिल गया टाइम पे, फिर उनको रेफ़र कर दिया था, मुजफ्फरनगर एडमिट है वो। और आज फाइनली वो आईसीयू से रूम में शिफ्ट हुई हैं। ऑक्सीजन वगैरह तो अभी भी है, कुछ टाइम तो वेंटिलेटर पे भी रही हैं। बट ये है कि आज बात करी है मम्मी से। एक तो वीकनेस बहुत है, आप लोगों ने देखा ही है कि बहुत कमज़ोर हो गई हैं वो, और फिर ये एवरी ईयर ये झटका उनको लगता ही रहता है, पर क्या ही करें। तो बट खैर जो भी है, आज वो रूम में शिफ्ट हुई हैं तो थोड़ी जान में जान आई है। और ये देखो यहाँ पे राइस हो गए हैं, दाल ऑलरेडी बन चुकी है। मैं राइस छान दूँ, नहीं तो ये ज़्यादा ही हो जाएंगे। कितना प्यारा वेदर है और यहाँ पे भी काम चल रहा है। इनकी मीटिंग नहीं होती ना तो ये बाहर आके काम शुरू कर देते हैं। तो जितने भी ये प्लांटर है ना, इन सब की मिट्टी गुड़ाई करी है, नई मिट्टी नहीं डाली है, बस ये है कि उनको हल्का सा कुरेद दिया है। कुछ प्लांट्स ऐसे हमारे जो ईयर आफ्टर ईयर वाले हैं तो उनको एज इट इज़ रहने दिया है। कुछ लाइक ये वाला है, ये अपने आप से हो गए हैं, और जो नहीं होंगे उनमें अब नए डलेंगे। Enjoying sunshine? Yes. हाँ, तो आज मतलब टेम्परेचर भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात आज हवा नहीं है। क्या है? या आपने बल्ब निकाला किसी का? कोई सा बल्ब था इस इधर, यहाँ पे एक वो भी था लिली। हाँ, एक लिली था इधर।
अभी मुझे 1-2 ईमेल के रिप्लाई करने थे, साथ ही मैंने अपनी शॉर्ट पब्लिश करी है, इंस्टाग्राम पे रील पब्लिश करी है। और अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं देख रहे हो तो चेक कर लिया करो। एवरी डे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, कभी-कभी मैं 2 भी अपलोड कर देती हूँ, सेम ऑन इंस्टाग्राम। आई एम रियली वर्किंग हार्ड टू कीप दिस चैनल अलाइव, क्योंकि कंपटीशन तो ऑब्वियसली देखो बहुत ज़्यादा हो गया है और कुछ एल्गोरिदम भी यूट्यूब की चेंज हुई है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और बस आप लोगों के सपोर्ट की दरकार है कि जिस तरह से आप हमेशा से प्यार देते आए हैं, इस तरह से हमेशा प्यार देते रहिए। कोई भी शॉर्ट आपको पसंद आ रही हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे फॉलो कर लो। वहाँ पे भी मेरी डेली लाइफ अपडेट स्टोरीज वगैरह मैं पोस्ट करती रहती हूँ। बहरहाल ये वाली क्लिप यहाँ पे रिकॉर्ड करने का ये था कि मुझे कुछ और ध्यान आया था, वो बताना था। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। अखंड जोत से रिलेटेड ना मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि कैसे जलती रहती है आपकी बाती, और कुछ लोग जो हैं वो जलाते हैं लेकिन बाती ऊपर करते हुए कई बार बाती बुझ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज बता दूं। आज सुबह की पूजा का मैंने ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा था और मन भी कुछ ऐसा ही था। तो जो अखंड जोत जब भी आप बाती ऊपर करें ना, हमेशा उस जोत से लेके आप एक दिया जला के रख लें प्रिकॉशनरी, ताकि आपकी जोत खंडित ना हो। इन केस बाती ऊपर करते हुए आपकी जोत अगर बुझ जाती है तो उससे लगी हुई दूसरी जोत जो है वो ऑलरेडी जल रही है, फिर उसी से लेके आप अपनी अखंड जोत की बाती को फिर दोबारा से लाइट अप कर दें। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा, मैं नहीं करती हूँ, बहुत साल हो गए हैं। वो होता है ना कि करते करते ट्रिक्स आपको पता लग जाती हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप साथ में जो है ना वो दूसरी जोत लगा लें जब भी आप बाती को टच कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 24 घंटे में 3 बार अपने दिए को फिल करती हूँ। एक छोटी सी डिब्बी है मेरे पास, उसकी मेजरमेंट बहुत सही बैठी हुई है, तो वो मैं फिल कर देती हूँ और चलती रहती है। दूसरा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये कि पहले ना मैं कलावे की बाती बनाया करती थी। कलावे में ना बहुत फाइन थ्रेड होते हैं, तो वो बाती ना बहुत जल्दी जल्दी जलती है। तो जल्दी जल्दी आपको वो बाती ऊपर करनी पड़ती है। रात के दिन में तो चलो आप चेक करते रहो, रात को कई बार ये है कि आंख लग गई ज़्यादा देर तक, आप कैसे चेक करोगे। तो उसमें भी होता है कि कहीं आपकी अखंड जोत जो है वो शांत ना हो जाए। तो मैं कलावे की जो है वो मैंने करनी बंद करी है, और मैं नॉर्मल जो रुई आती है ना, मैं उसकी थोड़ी सी मोटी और लंबी बाती बना लेती हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे कि दिन में ना सिर्फ 2 बार ही मुझे अपनी बाती जो है वो ऊपर करनी पड़ती है। ऊपर थोड़ी सी ना वो जली हुई बाती इकट्ठी हो जाती है, फूल कहते हैं उसे, फूल आ जाता है। तो कोई भी ट्वीजर जो प्लकर होता है आईब्रो बनाने का, आप मंदिर के लिए सेपरेट रख लें और वो फूल ऊपर से हटा दें, बाती को अपनी को ऊपर करें। तो जो रुई वाला है क्या ना, ये बहुत सही काम कर रहा है। और फिर जब मैं आई थिंक 2 साल पहले इंडिया गई थी ना, तो पंडित जी से बात हुई थी, तो बोलते रहे कि जो कलावा होता है ना वो वस्त्र के लिए भी हम यूज करते हैं पूजा पाठ में। होता है ना, जैसे आप सत्यनारायण की भी पूजा कर रहे हैं तो वस्त्र अगर कुछ चढ़ाने हैं तो उसके लिए वो कलावा अलग रखवाते हैं। और मेरा ऐसा है कि मैं जो है करवा चौथ पे भी, होली अष्टमी पे भी अपनी मदर इन लॉ के लिए कपड़े के रूप में कलावा ही रखती हूँ। फिर जब मैं इंडिया जाती हूँ फिर मैं उनको जो भी उनको चाहिए होता है वो उनको दिलवा देती हूँ, पर कपड़े के नाम का मैं कलावा रखती हूँ जिसको वो हाथ पे भी बांधते हैं। तो तब से मुझे ये भी चीज़ थोड़ी लग रही थी कि मुझे कलावा बाती में नहीं डालना है, जलाना नहीं है। हालांकि जोत है वो माँ की, ऐसा कुछ नहीं कि आप उसको वैसे जला रहे हैं, बट ठीक है अगर मैं अवॉइड कर पाई तो इसीलिए मैं कलावे की नहीं लगाती। और फिर क्योंकि कलावे की बाती बहुत जल्दी जल्दी जलती है तो रुई वाली जो है वो बिल्कुल सही रह जाती है। तो आप ये चीज़ें करके देखें और आई होप आपकी जोत जो है वो अच्छे से जलती रहेगी। बट वही है कि रुई की आप बनाएं और वो बहुत सही रहती है। और अभी मैं ना क्लिप चेक कर रही थी कि मैंने क्या क्या बताया। एक चीज़ मुझे एकदम से ध्यान आई कि जब भी आप अखंड जोत में घी भरे ना, उस घी को हमेशा गर्म करके आप भरें। तो कोई भी छोटी सी डिब्बी आप बना लें और फ्लेम पे जो है ना उस घी को अच्छे से आप गर्म कर लें। ऐसा नहीं कि धुआं उठाना है, बट वो वार्म होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप उसको अपने दिए के अंदर डालें।
अब चलो इंडिया में तो देखो इन दिनों हल्की हल्की गर्मी शुरू हो जाती है तो घी आपका मेल्टेड ही रहता है, लेकिन जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, यहाँ ठंड रहती है तो कई बार ना वो घी जम जाता है। और अगर थोड़ा सा भी ठंडा घी आपकी जोत में जाएगा ना, कई बार जोत की जो गर्मी होती है ना वो उस घी को पिघला नहीं पाती है, तो थोड़ा सा भी अगर जमा हुआ घी होगा ना तो वो सारे ही घी को फिर वो जमा देगा। दिस इज साइंस लिटिल बिट। तो जब भी आप जोत के अंदर घी डालें ना, हमेशा उस घी को अच्छे से मेल्ट करके थोड़ा गर्म करके आप उसके अंदर ऐड करें। मैं रात को जब अपनी जोत में घी डालती हूँ 10 बजे के करीब जो है मैं एक बार दिया अपना पूरा अच्छे से भर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं सुबह 4 बजे उठ के अपनी जोत चेक करती हूँ। उस टाइम पे मुझे बाती जो है वो थोड़ी सी ऊपर करनी होती है, बट जोत बिल्कुल सही जलती रहती है। और घी भी ऐसा नहीं कि मेरी जोत में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरा दिया थोड़ा सा बड़ा भी है वो, तो वो चलती रहती है। बस उस टाइम बाती मैं ऊपर कर देती हूँ और फिर वो ये कि 5:30-6 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ। बट 4 बजे नवरात्रि में स्पेशली मेरी आँख खुद से खुद खुल जाती है और मैं जाके फिर दिया चेक करती हूँ। तो यस, ये एक चीज़ और थी। विकास को लंच दे दिया है मैंने और अभी मैं एक्चुअली कपड़े चेंज कर रही हूँ। बाहर ना ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि इसी के ऊपर कोट पहन के चली जाऊंगी अद्वी के स्कूल। आज ना उसकी पेरेंट्स मीटिंग है तो स्कूल के बाद शुरू होती है। और प्राइमरी स्कूल में क्या होता था ना कि आपको 10 मिनट्स का स्लॉट मिलता था, एक ही टीचर होते थे और वो सारे सब्जेक्ट का आपको बता देते थे। सेकेंडरी स्कूल में ना हर सब्जेक्ट के टीचर के साथ अलग अलग मीटिंग है, तो कुछ 1.5 घंटे का पूरा प्रोसेस होने वाला है। बीच में 5-5 मिनट के ब्रेक हैं, 10-10 मिनट का टीचर के साथ बात करने का है। तो पहले विकास का था जाने का दिन, ही सेट के चलो तुम चले जाओ, मैं ईवी को ले आऊँगा, तो मुझे वहाँ जाना है। बट सोच रही थी कि इसी के ऊपर बड़ा कोट पहन के चली जाऊँगी, बट इतनी है नहीं बाहर ठंड, और वैसे जाऊँ तो ये मुझे बहुत रंग बिरंगा लग रहा है स्कूल के हिसाब से। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली जैकेट पहन लेती हूँ और नीचे जो है वो ट्राउज़र पहन के चली जाती हूँ, तो थोड़ा सा फॉर्मल भी लगेगा। ये ना मुझे आकांक्षा ने दी थी क्रिसमस पे, एक ही बार पहनी आई थी तो तब से मैंने, तो ये पहन लेती हूँ तो फिर दूसरा कोट नहीं पहनना पड़ेगा, बाहर चल जाएगा ये बिल्कुल ठीक। सो आई एम रेडी। बस मैंने बिंदी रिमूव करी है। हो गया क्या टाइम? ओके, आई एम कमिंग। सॉक्स पहन के आ रही हूँ बस मैं। तो टाइम हो गया है निकलने का और पानी पीती हूँ, मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही है। मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है तो अभी मुझे हल्की हल्की प्यास लग रही है। तो यहाँ पे हमारी टी पार्टी चल रही है। ईवी ने बहुत अच्छी सी टी बनाई है। ये और भाई आपको सिलेंडर मिल रहा हो ना मिल रहा हो, देखो हमारे पास तो सिलेंडर है ना। ये ईवी के किचन सेट में था तो देख के मुझे याद आ गया आजकल जो चल रहा। आई नो। ओके, कैन यू टेल मी द नंबर्स हियर? 1 2 3 4 5 8 5 1 2 3 4 5 6 Yes, perfect. This one? 1 2 3 4 Very good. This one? This is tricky one. 1 2 3 4 5 6 7 8 No, it's 7. 7 Okay. This one? 1 2 Okay, this one? Where is 3? 1 2 3 And where is 4? Here. Yeah. And where is 10? Here. Okay, where? Four. Huh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good. Where is 8? 1 2 3 4 5 6 7 8. Brilliant. And where is 9? Here. Yeah. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good. Now it's time for tea party. Yeah, let's have tea now. Tea party. Tea party. Oh, sorry, tea party. Okay, come here and show your outfit first. आज इतनी खुश थी ना, शी वाज लाइक कि आज मैं यूनिफॉर्म पहन के जा रही हूँ, क्योंकि उसने शर्ट पहनी है ये, और ये ना शर्ट ड्रेस थी जो मेरे सोना को शर्ट ही आ रही है। हाय हाय, डांस तेरे डांस। चलो, लेट्स हैव टी नाउ, ओके? Yeah, tea party. ये टी पार्टी। Yeah. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. शाम का टाइम हो रहा है। अद्वी की थी आज आइस स्केटिंग क्लास, तो विकास उसको लेके गए हुए हैं। मैं और ईवी यहाँ पे हैं। आते आते हमें लेट ही हो गया था, आई थिंक 5:30 बज गए थे। But there's no plate. Where? There's no plate. There's no plate. It's okay. We need a plate. Okay, get from your kitchen set. तो ईवी के साथ व्लॉग करते हुए यही होगा। Where's my kitchen set? It's in that storage box. It's storage. Evie, you know it. Where is your kitchen set? Where? There, where the table is. White one. Yes, But I can see it there. you can. There are so But many. we need two. Yeah, there is plenty. There's only two. Okay, get to. Okay. मुझे तो ये भी नहीं पता मैं क्या बोल रही थी। हाँ, अद्वी की आइस स्केटिंग से वो और विकास गए हुए हैं। आते हुए हमें 5:30 बज गए थे। फिर आके किचन वगैरह समेटी मैंने, और अद्वी ने फास्ट किया पूरा। उसने फ्रूट ही खाए, उसने कुछ नहीं लिया है। तो मेरा तो यही था कि शाम को बस मैं दही और मैंगो खा लूँगी, थोड़े से सीड्स डाल के, बट क्योंकि उसका फास्ट है तो अब मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। और हम लोग इंडियन शॉप भी नहीं गए, मेरे पास सामक के चावल नहीं है, मेरे पास साबूदाना भी नहीं है, थोड़ा सा मेरे पास जो है वो कुट्टू का आटा रखा हुआ है। बट आई एम लाइक के नहीं, पकौड़ी नहीं बनाऊंगी, पहले दिन फ्राइड नहीं खाना है कुछ भी, फिर बाद के दिन बनता ही है, क्योंकि विकास फास्ट रखते हैं। देन ही लव्स कुट्टू की पकौड़ी, तो वो एक दिन बनेगा ही बनेगा। तो आलू है और थोड़े से स्वीट पोटैटो हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको बॉईल कर लेती हूँ और जीरे वाले आलू बना लेंगे मैं और अभी अपने लिए। हाँ बाबू, ये तो कल फिर मुझे इंडियन शॉप जाना पड़ेगा, फिर कुछ एक चीज़ें मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि मखाने भी थोड़े ही बचे हुए हैं। तो सो फार इट्स गुड, बट बहुत बिजी डे रहा आज का। आगे फिर मैंने चेंज भी नहीं किया, और ना अब मुझे थकान सी भी लग रही है, और अभी मेरा पूजा का भी टाइम है। तो ये लोग आ जाए तो फिर मैं तसल्ली से बैठ के पूजा करूं, क्योंकि ईवी तो फिर अलग ही पूजा करवाती है, उसको सारी चीज़ें पूछनी होती हैं कैसे क्या। चलो पोटैटो देखो कितने बड़े बड़े हैं, स्प्राउट हो रहा है ये वाला। We need this big enough. और तो We need ठीक है। this big enough. हाँ, We need this big enough. ओके। विनेगर, से विनेगर, Vinegar. विनेगर, यस, बिगिनर, पता नहीं क्या बोल रही थी। आलू और शकरकंद दोनों ही मैंने स्टीम कर लिए थे। बॉईल करने से ना बहुत ज़्यादा पानी इनके अंदर चला जाता है, तो अगर आपको पराठे भी बनाने हैं स्टफ़ करके तो हमेशा स्टीम करो। मैं पील करके और स्टीम कर लेती हूँ, बिल्कुल सूखी सूखी स्टफिंग रहती है। बहरहाल आज के लिए मैं बनाने वाली हूँ फराली आटे की रोटी। अब इस आटे के अंदर बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होता है, तो बाइंडिंग नहीं आती है। तो बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से
आलू लिए हैं और थोड़े से स्वीट पोटैटो लिए हैं, लाइक मेरे ख्याल से छोटे छोटे ही थे तो दो दो मैंने ले लिए हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर जीरा ऐड करा है खड़ा और धनिया पाउडर ऐड करा है, सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, साथ ही मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। मैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो हमारे यहाँ फास्ट में खाई जाती हैं। आपके यहाँ अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं खाई जाती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बेसिकली नवरात्रि में जो फराली फूड हमारे यहाँ बनता है उसमें रूट वेजिटेबल, फ्रूट्स और जो सीड्स होते हैं वो आप खा सकते हैं, बट बहुत से लोगों के यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं, तो आप अपने हिसाब से करें। तो यहाँ पे जो भी आलू थे और शकरकंद थी उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, फिर जो मसाले बताए हैं वो ऐड करे हैं और उसके बाद ये फराली आटा मैंने इसके अंदर ऐड करा है। ये जो फराली आटा है ना ये मिक्स्ड है, इसके अंदर बकवीट फ्लावर भी है, इसके अंदर चेस्टनट फ्लावर भी है और इसके अंदर अमरंथ जो होता है ना चौलाई का आटा वो भी है। तो कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और चौलाई का आटा, ये तीनों ही आटे जो है वो फास्ट में खाए जाते हैं। तो इन तीनों का ये मिक्स है। जो सर्दियों वाली नवरात्रि होती है ना उसमें मैं लेकर आई थी तो रखा हुआ था तभी का, ये फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ तो बिल्कुल सही रहता है। तो वो मैंने 2 बड़े बड़े चमचे भर के इसके अंदर ऐड करा है और इसके बाद मैंने पोटैटोज के साथ ही इस आटे को अच्छे से नीड करा है। बाद में बस थोड़ा सा स्मूथ आउट करने के लिए मैंने हाथों को गीला करके पानी से और इसको इकट्ठा कर लिया था। और इस आटे को ज़्यादा देर तक बना के रखने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको इसको रेस्ट कराना है। तो इसको जो है आप बस साथ के साथ ही इसके पेड़े बना के और इसके रोटी, पराठे जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं। आप चाहें तो इसकी पूरी भी बना सकते हैं, बट मैं अवॉइड ही करती हूँ कि ज़्यादा ऑयली हम ना ही खाएं नवरात्रि में। तो लास्ट की एक दिन तो देखो बनता ही बनता है हमारे यहाँ, क्योंकि उस दिन साहब फास्ट रखते हैं, लेकिन बाकी के दिन मैं तो अवॉइड ही करती हूँ। और इवन दो मैं अकेली ही फास्ट जब रखती हूँ तो मैं तो सिर्फ रॉ चीज़ों पे ही ज़्यादा रहती हूँ पिछले कुछ एक सालों से। बट अब इस बार अदवी रख रही थी तो फिर मुझे प्रॉपरली थोड़ा बहुत कुछ बनाना पड़ा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो है वो रॉ नहीं खा पाएगी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. तो यहाँ पे मैंने इक्वल साइज के पोर्शन करके और इसकी बड़ी बड़ी सी लोई बना के तैयार कर ली है। और इसके बाद यही जो फराली आटा है ना इसी को मैं हल्का सा डस्ट करके और इसकी रोटी बेल लूंगी। बेलना बहुत आसान है। अगर इनकेस आपका आटा थोड़ा बहुत ढीला भी हो जाए ना तो आप 2 प्लास्टिक शीट के बीच में पेड़ा रख के और ऊपर से थोड़े किसी प्लेट वगैरह से दबा दें तो उससे भी ये बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हर चीज़ को ना आप मेंट कर सकते हो। अगर सूखा रह जाए तो थोड़ा सा पानी छिड़क लो, गीला हो जाए तो वो भी तरीका है, या फिर उसमें थोड़ा और आलू डाल लो या सूखा आटा डाल लो, तो बना तो आप लेते ही हो। तो इसके बाद मैंने इसको तवे पे डाला है और दोनों तरफ से मैं तवे के ऊपर इसको सेक लूंगी। वैसे फ्लेम के ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं, बट ये बहुत ही जल्दी सिक जाती है और इतनी सॉफ्ट ये तैयार होती है कि बस क्या ही बताऊं। तो दोनों तरफ से हल्की हल्की ब्राउन चित्ती आने तक मैंने इसको सेक लिया है। इसके बाद घी लगाया है इसके ऊपर और हरे धनिए की मैंने फास्ट वाली चटनी बना ली थी खीरे के साथ दही डाल के, और उसके साथ मैंने इसको परोसा है। सबसे पहली थाली जो है वो माता रानी के भोग में जाएगी, तो पूजा करी है और भोग लगाया है। इसके बाद फिर हमने खाया। Yes, looking pretty now. So how was your experience With what? fasting with the school? Wonderful. Wonderful. Liked it. Yes, bro. शोना तेरी जैकेट इसमें ना डीप ब्लू कलर की आ रही है। Because of the Flash. Yeah. Colour theory. ओह, तो फिर बॉटम क्यों नहीं आ रही? वहाँ पे कलर थ्योरी काम नहीं करती? It's because of the material. Actually. Oh my God. और बस दिन का ये लास्ट काम, मैंने अपनी जोत को भी घी से भर दिया है तो सुबह तक ये बिल्कुल सही रहेगी। और इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये डिफरेंट सा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye. जय माता दी।